41वां। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 43। स एष एतर्यध्यास्त आसनं पार्थवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवक्षता आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजाउवये महाभाग चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा। तो बोले स एष, वही यह महाराज परीक्षित। पार्थ, जी हाँ जी हाँ, वही महाराज परीक्षित इस समय पार्थिवोचित, एक पृथ्वीपति को, राजा को, है ना, बैठने के जो उचित है, योग्य है, ऐसे आसन पर एतर ही माने इन दिस टाइम, इस समय, अध्यास्ते माने विराजमान है। पितामहे नोपन्यस्तम, पितामह ने जिसको स्थापित किया था, अर्थात इनके परीक्षित के पिता अभिमन्यु और उनके पिता अर्जुन, तो वो पितामह के द्वारा जो स्थापित किया गया था। कब? राज्ञा अरण्य, पितामहे न राज्ञा, जो उनके पितामह राजा थे युधिष्ठिर, वो जब अरण्य में प्रवेश करना चाह रहे थे, मुक्ति के लिए उत्तर की ओर जाने लगे, वन में प्रवेश करने लगे, तो यह राज्य उनको ही उन्हीं के द्वारा सौंपा गया था। आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोलसन, और इस समय वही राजर्षि कुरुवंश के शिरोमणि परीक्षित अपनी श्रिया माने संपत्ति से, अपनी शोभा से उल्लसित होते हुए विराजमान है उस आसन पर। कहाँ? बोले गजाऊ हुए हस्तिनापुर में। वो महाभाग्यवान हैं और चक्रवर्ती सम्राट हैं, बृहच्छ्रवा, उनकी कीर्ति विपुल है, विस्तृत कीर्ति वाले हैं, बृहच्छ्रवा। अच्छा, इत्थम भूतानुभावो यम अभिमन्यु सुतो नृप, अभिमन्यु नंदन नृप माने राजा परीक्षित, इत्थम भूत माने इस प्रकार के, अनुभाव माने प्रभाव वाले हैं। यस्य पालयत क्षोणीम, जब वो पृथ्वी का पालन, क्षोणी माने पृथ्वी का पालन करते हैं, तो यूयम सत्राय दीक्षिता, आप लोग सत्र में दीक्षित हुए हैं, ज्ञान यज्ञ में दीक्षित हैं। इति श्री, अच्छा इतना ही रह गया था? अरे आपको भी ध्यान नहीं आया, हमको भी नहीं आया, तो ये तो कल ही हो जाता भाई। वो आके बैठ गए ना, हमको वहां जाना था, तो हम न देख पाए ना आप देख पाए। हाँ हाँ। तो इति श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे कलि निग्रहो नाम 10वां अध्याय। तो अब इनका ये ले लेते हैं, गुरु भाई कहाँ है? हाँ, युष्मदीय सत्र प्रवृत्ति रपि, आप जिस सत्र में दीक्षित हो वो उन्हीं के प्रभाव से है। इन 3 श्लोकों से कहते हैं। एतर ही माने इस समय, युधिष्ठिर जब इस समय अरण्य में प्रवेश करने के इच्छुक हुए, तो उनके द्वारा उपन्यस्त माने समर्पित यह आसन है, राज सिंहासन है। अधुना आस्ते इस समय है, पलायत इति वर्तमान सामीप्य वर्तमान व निर्देश स्म इत्यध्याय होगा। ये अधुना आस्ते पलायत, ये 43वां देखिए कहाँ पर है श्लोक। वही वो है, आस्ते धुना स राजर्षि, जब चले गए ना वन में, उसी का है। हाँ हाँ हाँ, बृहच्छ्रवा। हाँ, तो ये है। तो यहाँ पर कहते हैं वर्तमान के सामीप्य में, वर्तमान के समान ही निर्देश है ना। वर्तमान माने जो वर्तमान के सामीप्य का मतलब है, वर्तमान के समीप भूत और वर्तमान के समीप भविष्य। जैसे आप अभी, हम और आप वर्तमान में अपना बात कर रहे हैं, कुछ पहले आप आए थे, वो वर्तमान के समीप वाला भूतकाल है। कुछ समय के बाद आप जाएंगे, वो वर्तमान के समीप वाला भविष्यकाल है ना। तो वर्तमान के समीप में भूत और भविष्य दोनों में वर्तमान का ही प्रयोग किया जाता है, ये मतलब है। आगे है यहाँ से, सत्राय माने सत्रम कर्तुम दीक्षिता, सत्र माने यज्ञ करने के लिए आप दीक्षित हैं। सत्र क्या है और अहीन क्या है? जो सत्र माने जो यज्ञ, जो याग 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक पूरा हो, 2 दिन से लेके
12 दिन में पूरा हो उसको कहते हैं अहीन। और जो 12 दिन में भी पूरा हो जाए और 12 से अधिक दिन में पूरा हुए उसको कहते हैं सत्र। उसको क्या कहते हैं? सत्र। द्वादशाह भी कहते हैं, सत्र भी कह सकते हैं। और द्वादश दिन में होने वाले को सत्र भी कह सकते हैं, अहीन भी कह सकते हैं। अर्थात 2 से लेकर 12 दिन में जो पूरा हो यज्ञ वो अहीन, और जो 12 दिन में भी पूरा हो और 12 से अधिक दिन में भी पूरा हो उसे कहते हैं सत्र। तो वही सत्र है यहाँ पर। तो यूयम सत्राय दीक्षित, आप उस जिस सत्र में दीक्षित हैं, दीक्षाम कृतवंत, ये हो गया। इति प्रथम स्कंदे टीकायाम सप्तदशो अध्याय। अब ये अध्यास्ते अधिपूर्वाणाम सींग स्थासाम कर्मत्वम। अधिपूर्वक सींग स्था और आस धातु के अधिकरण में भी कर्म संज्ञा हो जाती है ना। इसलिए आसनम अध्यास्ते, आसनम में द्वितीया है, ठीक है ना। आसन पर सप्तमी नहीं है, द्वितीया है, क्योंकि अधिउपसर्ग है। अच्छा, आगे है गुरु भाई, कहाँ है? प्रभावेण वा स एसेति बुद्धि सन्निहितत्वात्, अपने प्रभाव से ये उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। बस इतना ही है। सत्रमिदम बलदेव दृष्टाद अन्यज गेयम। यह सत्र जो है बलदेव के द्वारा देखे जाने से अन्य समझना चाहिए। माने सत्र की परिभाषा अलग है, बलदेव ने जो कुछ लिखा होगा ये है। इति श्री भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे प्रथम स्कंदे सप्तदशो अध्याय। अथ अनंतरम